गणेशा, वेलकम बैक टू माय टुडेज़ व्लॉग। ये नवरात्रि का लास्ट व्लॉग होगा क्योंकि आप देख सकते हैं व्लॉग में कि ये पूजा वाला व्लॉग है अष्टमी का। और ये व्लॉग मैं कैसे शूट कर रही हूँ, मैं आई थी अपने पीहर क्योंकि लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग मैं मम्मी पापा के साथ घूमने गई थी। घूमने मीन्स दर्शन करने सब तरफ। और उसी दिन उसी नाइट में हमें अपने मम्मी पापा के साथ पीहर आ गई थी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था उस दिन। तो मतलब पीहर आई वो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी ज़्यादा क्योंकि हम लोग थक गए थे उस दिन और काफ़ी नाइट भी हो गया था, तो मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। ये है अष्टमी के दिन की पूजा। जब पापा पूजा वगैरह कर रहे थे तो मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया। पापा ने अष्टमी की पूजा वगैरह की। उसके बाद कन्या को खाना खाने के लिए बुलाया था। बस कन्या को जिमाया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग हुए थे रेडी डांडिया के लिए। बस थोड़ी सी मैं तो ज़्यादा रेडी नहीं होती, कुर्ता और बस वही डाला था मैंने। उसके बाद रक्षु को किया था मैंने रेडी। देख सकते हैं आप रक्षु कैसा लग रहा था, कमेंट करके ज़रूर बताएं क्योंकि ये व्लॉग इसका शॉर्ट्स में डाल चुकी हूँ। जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। बस इस तरीके से मैंने रक्षु को रेडी किया था अपने पीहर। ये मेरे पीहर के वहाँ का डांडिया है। मेरे पीहर में एक खासियत है कि बिल्कुल आप किसी भी मतलब बिल्कुल ड्रेस कोड ही है वहाँ। ड्रेस कोड के अलावा कोई भी अलाउ नहीं करेगा आपको डांडिया खेलने में। तो बस ड्रेस कोड के अलावा आप नहीं खेल सकेंगे वहाँ पे। इसीलिए मैं लेगी कुर्ते में थी, इसीलिए मैं भी डांडिया वहाँ पे नहीं खेल पाई। मैंने रक्षु को रेडी किया था। रक्षु ओबियसली नहीं खेलता है पर उसने काफ़ी इन्जॉय किया। उसको बच्चों का टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग के अंदर उसने काफ़ी इन्जॉय किया। काफ़ी टाइम होता है बच्चों के लिए, 2 घंटे, 8 से 10 2 घंटे था बच्चों का। ये शूट है नेक्स्ट डे का। जो ड्रेस चेंज लग रही है, एक ही ड्रेस थी डांडिया वाली जो मैंने एक दिन पहले पहनवा दी थी। ये है रामनवमी वाला दिन। उस दिन मैंने रक्षु को ये वाली ड्रेस पहनाई थी। डांडिया वाली ड्रेस तो मैंने अष्टमी के दिन पहना दी थी। ये लास्ट दिन था, उस दिन ये रक्षु ने ड्रेस पहनी थी। यहाँ रक्षु ने तो फुल एंजॉय किया, देख सकते हैं। यहाँ रक्षु की लग भी गई थी डांडिया की क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं ओबियसली पता नहीं चलता है। और रक्षु अभी अभी चलना सीखा है तो इतना प्रॉपर चल भी नहीं पाता वो ढंग से। बस उसके पीछे लगा रहना पड़ता है कि वो कहीं गिर न जाए। बस थोड़ा सा दुख की बात ये थी कि मेरी गोलू ज़्यादा नहीं खेल पाई क्योंकि उसका हाथ फ्रैक्चर था। उस वजह से वो इस बार वाले डांडिया को एंजॉय नहीं कर पाई। सिर्फ 1 या 2 दिन ऐसा था। फर्स्ट डे में वो ठीक थी, थर्ड डे पे वो गिरने के बाद उसके हाथ में प्लास्टर लगने के बाद वो किसी भी डांडिया में एंजॉय नहीं कर पाई। बस उसका काम था कि रक्षु का ध्यान रखे, रक्षु के पीछे पीछे घूमे। वो भी वो ढंग से नहीं कर पाती क्योंकि वो एक हाथ से रक्षु हमसे 2 हाथ से नहीं संभलता, उसके एक हाथ से नहीं संभल सकता है। इस वजह से एक जना रक्षु के पीछे पीछे था। इस तरीके से काफ़ी मस्ती की, काफ़ी एंजॉय किया। पूरे मज़े रक्षु ने लिए 2 दिन डांडी के जो मैं पीहर रही। बस नवमी के बाद मैं अपने ससुराल आ गई थी। यह लास्ट दिन का व्लॉग, मतलब 2 दिन में रही थी। दोनों दिन का रक्षु का ही शूट किया है मैंने थोड़ा बहुत। एक दिन अष्टमी पे उसने पहना था, ड्रेस कोड था, उसने बिल्कुल ही मतलब डांडिया वाली ड्रेस पहनी थी। सेकंड डे मैंने उसको ये वाले गेटअप में रखा था। बस डंडे उसके हाथ में अभी भी है। मतलब अब बड़ों का स्टार्ट हो गया था इसलिए मैंने रक्षु को बिठा दिया क्योंकि कहीं लग जाए खेलने में, वो भी डिस्टर्ब होते हैं और इसके भी कहीं लग जाए। तो ये अपनी नानी की गोदी में बैठा है और इसके पीछे इसकी जीजा बेटी है। इस तरीके से मेरे नवरात्रि के 2-3 दिन अपने पीहर में ही बिताए। इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी अपने पीहर में क्योंकि 2 दिन मिलती है। आप समझ सकते हैं कि ससुराल में जो सब में हम बिज़ी होते हैं, थोड़ा रेस्ट के हिसाब से मैंने ज़्यादा कोई व्लॉग शूट नहीं किया। अब ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग जब मैं अपने ससुराल आ गई थी। देख सकते हैं ससुराल में आने के बाद मैं अपने किचन में ओबियसली, क्योंकि अब मैंने थोड़ा सा रूटीन चेंज किया है अपने कुकिंग का क्योंकि अब मुझे 2 बच्चों के साथ जॉब और घर का काम और उसके आगे आ रहे हैं त्योहारों के दिन, दिवाली की सफाई। सबके घरों में यही चल रहा है अभी कि दिवाली की सफाई और मतलब डीप क्लीनिंग सब तरफ होती है। तो बस वही है कि मुझे दिन भर टाइम नहीं मिलता है। मैं 2 ढाई 3 बजे तक तो आती हूँ, उसके बाद बच्चों को सुलाना करना मेरा टाइम ऐसे ही पूरा हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग मुझे पूरा शेड्यूल बनाना पड़ रहा है कि कैसे मेरे को क्लीनिंग करनी है, कैसे मैं पूरे घर को क्लीन करूँगी क्योंकि ऑब्वियसली करने वाली मैं अकेली हूँ। तो मुझे उसी अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ेगा। पूरा घर मुझे ही क्लीन करना है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे आफ्टर जॉब, मतलब समझ सकते हैं कि मैं जॉब से आके ही सब करूँगी। उसी हिसाब से अब मेरे को थोड़ा-सा प्लानिंग से चलना पड़ेगा। इसीलिए मैं होता है कि दिन में रक्षु को सुला के, मतलब ऑलमोस्ट मैं अभी जैसे कि 10-15 दिन बचे हैं, इन सोचूँ मैं 10-15 दिन में हर दिन 2 घंटे अपने डीप क्लीनिंग के लिए निकालने हैं मुझे।
ताकि मैं अच्छे से अपना घर डीप क्लीनिंग कर सकूँ। और मुझे वो टाइम भी ऐसा चुनना पड़ेगा कि घर पे मतलब कोई ना कोई होना चाहिए। ऑब्वियसली गोलू या उसके डैडी हो तो ही काम हो सकता है मेरा। बस वही है कि गोलू के आने के बाद ही ऐसा कुछ करूँ मैं कि मेरा क्लीनिंग भी हो जाए और रक्षु भी ना रोए। आप समझ सकते हैं कि मेरे घर मेरे मतलब मेरे साथ 2 बच्चे भी रहते हैं। मुझे एक को पढ़ाना है और एक को रखना है। तो मुझे वो सब मैनेज करते हुए अपने घर का काम भी करना होगा। बस यहाँ गई थी मैं किचन में, वही शाम का काम था, इवनिंग का काम। चाय वगैरह हमने पी ली थी, वो शूट नहीं किया। बस अब आ गई थी मैं खाना बनाने के लिए, आटा वगैरह लगाया। आटा लगाने के बाद बस थोड़े से बर्तन थे, वो बर्तन करूँगी। फिर जितनी चपातियाँ सब्ज़ी वगैरह बना बना के रख दी थी एक तो, अब मैं बस रोटी वगैरह मतलब उतारनी है, वो मैं उतार दूँगी। यहाँ पर पहले देख सकते हैं मेरे सर पे नहीं था, अभी मैंने सर पे इसलिए लेके फादर इन लॉ मेरे बाहर ही घूम रहे थे, इस वजह से मैंने सर पे ले लिया है यहाँ पर। बस यही इसी तरीके से बस किचन का काम फ्री होके मतलब सोचा तो है आज कि मैं आज से ही क्लीनिंग का काम स्टार्ट करूँगी। अगर करती हूँ तो आपके साथ ज़रूर मतलब इसी व्लॉग में शेयर करूँगी, नहीं तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। बस इसीलिए कुकिंग वगैरह करूँगी और मुझे थोड़ी क्लीनिंग वगैरह का करना ही है, क्योंकि घर का काम तो कितना भी करो कभी कम नहीं होता है, पर अपने शरीर का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि ना अपने शरीर को ज़्यादा तकलीफ़ हो, ना ज़्यादा थकें, उस अकॉर्डिंग मुझे काम करना होगा। तो बस मैंने इसी हिसाब से अपनी प्लानिंग की कि मैं हर एक दिन 2 घंटे निकालूँगी जिसमें मैं पूरी डीप क्लीनिंग करूँ। जो मतलब मेन है वो पहले कर लूँगी, बाकी छुट्टी शायद वो हमारी हो सकती है दिवाली से 1 या 2 दिन पहले ही पड़े, उस टाइम में कुछ ज़्यादा काम नहीं हो पाएगा। इसी अकॉर्डिंग मैं खाना-वाना बना के जल्दी रक्षु को होगा तो जल्दी सुलाऊँगी ताकि मेरा थोड़ा बहुत काम हो सके। क्योंकि वही है ना, कहते हैं कि जो काम समय पे होता है वही सही है। बस इसी अकॉर्डिंग दिवाली की सफाई भी जैसे मतलब पास में आती है वैसे-वैसे लगता है कि नहीं करनी है करनी है। ऑटोमेटिक हमें एक अलग ही एनर्जी आ जाती है कि नहीं हमें क्लीनिंग तो करनी ही है। जो करता है उसके लिए नहीं है। बाकी तो हम डेली का क्लीनिंग तो वैसे ही करते रहते हैं। आप देखते ही मेरे व्लॉग में कि मेरा क्लीनिंग का तो थोड़ा ही है, मैं करती रहती हूँ सब तरफ। पर दिवाली की क्लीनिंग में ये रहता है कि थोड़ा डीप क्लीनिंग हो जाता है सब तरफ। जो जैसे कि जो चीज़ें हम नहीं छूते हैं साल भर तक उसको भी क्लीन कर लेते हैं। बस वही होता है दिवाली की सफाई में। बिस्तर वगैरह धूप में लगाने हैं मुझे भी काफ़ी, जो चीज़ें मैं अकेले नहीं कर पाती हूँ, मुझे इनकी हेल्प लेनी होगी। वो छुट्टी के दिन ही होगा कि इन्हें खुद से भी नहीं समझ आएगा, मैं दूँगी वही। बॉक्स वगैरह खोलने होते हैं क्योंकि अभी रक्षु छोटा है कि हाथ वगैरह डाल दे, उसी वजह से मैं डरती हूँ। बाकी करने में तो मैं अकेली ही सब कर लूँ। बस उसी का रहता है कि मैं बॉक्स खोलूँ, वो छोटा है, वो मुझे छोड़ता नहीं, उसी चक्कर में कोई फिंगर वगैरह उसके आ जाए, उसे चोट पहुँच जाए, वैसा काम मैं नहीं करती। बस यहाँ बातों-बातों में मेरा कुकिंग का काम भी पूरा हो गया। सब्ज़ी मेरी बन गई थी। चपातियाँ मैंने उतार दी सारी। अब जो भी बर्तन है गैस स्टोव के बर्नल वगैरह है वो धोऊँगी। बस देख सकते हैं आप, जितना भी प्लेटफ़ॉर्म है वो क्लीन कर दूँगी फटाफट से, ताकि मेरे सुबह का ज़्यादा बर्डन नहीं रहे। सुबह वापस से स्कूल है सबके, बस छुट्टियाँ ख़त्म हो गई थी, वापस से स्कूल ओपन होंगे। सारा काम करते-करते पूरा टाइम हो जाता है। औरतों का सच में कुछ समझ ही नहीं आता, पूरा दिन काम में हो जाता है। इतना काम पता नहीं कहाँ से आ जाता है। पूरे दिन करते रहो तब भी काम मतलब दिन कम पड़ जाता है, काम ख़त्म नहीं होता है। इसे लेकर हम कहाँ जिम करें, कहाँ वॉक करें। ऐसे मैंने टाइम निकाला था वॉक का, जैसे-तैसे मैं 9 बजे जाती थी वॉक करने के लिए। वो भी 5-6 दिन से बिल्कुल बंद सा हो गया है, क्योंकि रक्षु की वज़ह से बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, घर का काम, जॉब वग़ैरह। टाइट नहीं होते फिर भी उसको भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है, इस वज़ह से मैं जा नहीं पाती। वैसे ही घर का काम इतना होता है कि वॉक भी हो जाती है, एक्सरसाइज़ भी हो जाती है, सब हो जाता है। तो हम कहाँ ही जो मतलब जिम जाएँ या योगा जाएँ, खुद के लिए सुबह का टाइम निकालते हैं वही काफ़ी होता है। बस इसी तरह से मेरी किचन की क्लीनिंग भी हो गई। बस आने वाले व्लॉग काफ़ी अच्छे होंगे, आप देख सकते हैं कि मैं कैसे पूरा घर को 8-10 दिन में क्लीन करती हूँ, डीप क्लीनिंग पूरी आपके साथ शेयर करूँगी। जो भी मेरे व्लॉग में फर्स्ट टाइम आता है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर व्लॉग किसी भी रीज़न से अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें मेरे व्लॉग को। अब देख सकते हैं मैं किचन में काम करते-करते छोटे नवाब मतलब रक्षु हमारे, मुझे उसका इतना ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी फिंगर ना आ जाए। इस तरीके से वो ड्रॉर खोलने लग गया है अब। पहले उसे ये सब चीज़ें नहीं आती थी, ड्रॉर खोलना, बंद करना। अब ये सब चीज़ें सीखने के बाद मेरी मतलब इतनी भाग-दौड़ है ना इसको लेके कि मतलब मैं अगर 1 मिनट भी ध्यान नहीं रखूँ तो इसकी अंगुलियाँ किसी भी मतलब ड्रॉर में आ सकती है।
तो आप देख सकते हैं इसे लेकर मैं कैसे ही अपने घर का काम करूँगी, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। सारी प्लानिंग तो बहुत सारी चल रही है माइंड में, पर कुछ हो नहीं पा रहा है। बस यही है कि रक्षु को लेके कैसे ही हमारी क्लीनिंग होगी, वो सब आपको आगे वाले व्लॉग में देखने को मिलेगा। बस अभी बनेगा सूजी का हलवा हस्बैंड की डिमांड पे। मैंने घी वगैरह चढ़ा दिया, बनाऊंगी सूजी का हलवा। अभी क्लीनिंग करने के बाद इनको याद आया है कि अब इनको मीठा खाना है। मीठा खाने के लिए बनेगा सूजी का हलवा, क्योंकि यही उनको पसंद है। बस औरतें खुद के लिए तो अगर एक रोटी भी कम पड़ जाए तो नहीं बनाएगी, पर घर में किसी भी मेम्बर की कुछ भी खाना है, चाहे वो 10 बजे हो 11 बजे हो, उसे बना के ज़रूर देगी। ये औरतों की महानता। फिर भी कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि हम करते क्या हैं, क्योंकि उन्हें इसलिए ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी कुछ किया नहीं होता है, और जो करता है वो भी उन्हें नहीं दिखता है। वो हमारा दिखना तो दूर, वो देखना ही नहीं चाहते हैं, ना हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं। इसलिए उन लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए आप अपना काम करते रहें, मस्त रहे, खाए पिए, एंजॉय करें, वॉक करें जो आपको अच्छा लगे दिन में। मैं हमेशा अपने व्लॉग में बोलती हूँ कि डेली आपको ऐसा काम ज़रूर करना चाहिए जिससे आपको खुशी मिले। वो काम आप करेंगे ना दिन में, तो आपको लगेगा कि नहीं, हमने हमारे लिए कुछ किया है। बस ऐसे ही है मेरा भी, कि माइंड में काफ़ी कुछ चलता रहता है, लाइफ है, उतार चढ़ाव तो आते जाते रहते हैं। बस मैं अपने काम पे फोकस करती हूँ, बच्चों पे ध्यान देती हूँ, और अपने यूट्यूब पे। ये नहीं कि आज यूट्यूब नहीं चल रहा है तो कल भी नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं क्या ही ये यूट्यूब पे आ गई है, क्या ही वीडियो बना लेगी, क्या कर लेगी, क्या पता नहीं क्या करती है। उन लोगों को भी जवाब मिलेगा, समय सबका आता है। खैर ये सब बातें होती रहेगी। हम करते हैं हलवे को बनाने का प्रोसेस स्टार्ट। वहाँ मेरी सूजी सीख रही है, तब तक मैं अपने बर्तन, झूठे बर्तन जो है वो एक बार धो के रख लूँगी, ताकि दोनों काम मेरे साथ में ही चलते रहें। ऑलमोस्ट किचन का कंप्लीट हो चुका था मेरा काम, बस लास्ट इन्होंने बोल दिया है कि मुझे हलवा खाना, इसीलिए मैंने सोचा नहीं, इन्होंने बोला है तो बना देते हैं। तो उधर सूजी के हलवे में थोड़ा टाइम लगता है, मैं सेक के बनाती हूँ, तब तक मेरे झूठे बर्तन धो के मैं एक तरफ रख दूँगी, और बीच बीच में जा के भी हिला लूँगी, ताकि मेरे दोनों काम साथ में हो जाए। उसके बाद मुझे जाना है और रक्षु को सुलाना है। गोलू को कुछ लर्न करने के लिए दिया है, वो लर्न कर लिया होगा तो उसको बस लिखवाना है। 2-3 काम है वो बाकी है मेरे, बाकी लगभग पूरा काम मेरा फिनिश हो गया है। इस तरीके से हलवा, मतलब सूजी थोड़ी सी ब्राउन हो जाती है, उसके बाद मैं इसमें गर्म पानी ऐड करूँगी। वैसे कुकिंग चैनल नहीं है, पर बना रही थी तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। इस तरीके से मेरा सूजी का हलवा बनकर तैयार था। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।